कितने बार बता चुका हूँ, मैं कितने बार बता चुका हूँ, बताइए तो सही आप कितने बार बता चुका हूँ। तो फिर क्या लग रहा है कि ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे? आज ही इस पर मैं कार्रवाई करके बताऊंगा कि कैसे हटता है। सुनिए भाई, इसे गाड़ी में बैठाइए, गाड़ी में बैठाइए। जय श्री राम। खबर पाइलु ठाकुर जगह मस्जिद तैयारी कर पताका लगे यहाँ बजरंग दल जिला कार्यालय हम। जय श्री दोस्तों, ओ माय फ्रेंड ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार कहने वालों को उनके ही अपने खासम खास दोस्त ट्रंप ने फंसा दिया। पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से वो इसी बात में उलझे हुए हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैलाए गए राय थे कि उन्होंने व्यापार का डर दिखाकर मध्यस्थता कराई, उसे समेटने का काम कैसे अंधभक्त करेंगे, कैसे बीजेपी के नेता सांसद और मोदी सरकार करेगी, कैसे ये एजेंडाधारी और चरण चाटुकार पत्रकार और एंकर करेंगे और 2-2 रुपये के तिहाड़ी मजदूर करेंगे। इन सबको काम पर लगाया है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, खास तौर पर भारतीयों के लिए नहीं। वो झटका आमों की खेप लौटाने वाला नहीं है। वो एप्पल के मालिक से ये कहना नहीं है कि अगर भारत में जाकर अगर मैन्युफैक्चर किया गया तो एप्पल के हर प्रोडक्ट पर आपको 25% टैरिफ लगेगा। एक नया धमाका है दोस्तों, दिखाने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ऐतिहासिक मानी जाएगी भारत के लिहाज से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये सारी पर्देदारी क्यों की जाती रही कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, मदरसा वाला, हिंदू मुस्लिम, गोमूत्र, गोबर कोहिनूर से महंगा, ये सारे तमाशे क्यों किए जा रहे थे। क्योंकि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा असली वाली, देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये दिखाऊंगा कि कैसे आप भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्योंकि फर्क इस बात का पड़ता कहां है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जा कहां रही है। उनको तो फर्क पड़ता है अपनी साख पर बट्टा ना लगे। आज कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब किसी देश की कोई सरकार होती है, पहली बात तो एक समझ लीजिए, सरकार का मतलब देश नहीं हो सकता। सरकार का मतलब देश नहीं हो सकता कि सरकार हर 5 साल बाद या कहीं 6 साल बाद बदलती है। हमारे यहाँ 5 साल बाद बदलती है, तो सरकार का मतलब देश नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह सरकार का मतलब देश नहीं, इंदिरा गांधी सरकार का मतलब देश नहीं, वैसे नरेंद्र मोदी सरकार का मतलब देश नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि अंधभक्तों ने अपना अब्बा डब्बा और पप्पा बना रखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो देश नहीं हो सकते। लेकिन ये बात सच है कि सरकारें एक ऐसी नीतियां बनाती हैं जो देश को खोखला भी कर सकती हैं। आज की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उससे पहले आज आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड की एक और उठाया गया कदम दिखाने जा रहा हूं। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर अब 3.5% टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? 3.5% टैक्स आपको देना होगा। अब आप इसे जरा समझिए दूसरे लेवल पर। पहला ये समझिए कि आपके पास इतनी प्रोडक्टिविटी है नहीं, हाँ, लेकिन उसके लिए नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी सारे जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी साहब जिम्मेदार हो नहीं सकते। इनकी कैबिनेट में तो शक्तिमान पाल रखे हैं। आपने देखे ना शक्तिमान, सारे आंखों से छोड़ने वाले, कि कैसे ये बिजलियां छोड़ते हैं, वो करते हैं। ये मीम वाली सरकार है, ये इसी तरीके से मीम करती है, और जहां पे मीम पर काम नहीं हो पाता वहां अपने विपक्षियों को, आलोचकों को, उनको मां बहन की गाली दिलवाने वाले लोग हैं। इसके अलावा पर कुछ नहीं आता। हकीकत में क्या है कि प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। उधर योगी आदित्यनाथ कहते रहे रोजगार दिया, रोजगार दिया। जब रोजगार का वक्त आया तो सारे इजराइल भेज दिए गए। सोचिए, इजराइल के खुद के नागरिक वहां छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि वहां लगातार धमाके हो रहे हैं, और हमारे देश की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भेज रही है। भाजपाइयों की नीयत है। अब यहां पर क्या हुआ, वहां अमेरिका में जाकर आप कमाएंगे तो अमेरिका ने क्या कह दिया, 3.5% आपको टैक्स देना होगा। न्यूज़ 24 की खबर पड़ी है कि अमेरिका में कमाए गए पैसे पर भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। इससे अमेरिका को सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके लिए अमेरिका ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित किया है। इससे 2 चीजें हो सकती हैं। अब 2 चीजें क्या होने जा रही हैं उसे समझिए। 2 चीजें ये हैं कि या तो अमेरिका से भेजे गए जो भारतीय रह रहे हैं वहां पर, वो या तो पैसे भेजेंगे, अच्छा खासा कमाएंगे और भेजेंगे, उनको 3.5% टैक्स लगेगा, वो अमेरिका में जमा करेंगे। या कई ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार को उठाकर ही अमेरिका ले जाएंगे
और भारत पैसा ही नहीं भेजेंगे। दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे तो भारत के लिए ये एक तगड़ा झटका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है भाई, दोस्त हैं नरेंद्र मोदी साहब के, कुछ सोच समझ के करते होंगे। नरेंद्र मोदी साहब भी तो इतने साल में सोच समझ के फैसले ले रहे हैं। अब आइए, एक डेटा आया है फाइनेंशियल ईयर 18 2018 से 2022 तक का, ये दिखाया गया 21,560 से उठाया गया था। ये क्या है, भी डेटा आप समझेंगे। देखिए, झूला झूल रहा है बच्चा, ये समझ लिए। और जैसे ही 43,013 पर पहुंचा, उसके बाद बच्चे ने झूला किया, स्लाइड किया और नीचे 353 पे आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सोर्स से बताया गया है। सोर्स का मतलब क्या है बता। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, विदेशी निवेश में 96.5% की भयानक गिरावट है। कितनी? 96.5%। लेकिन देश में सब चंगा सी, क्योंकि मोदी है। यही है मोदी जी का मीगा मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन वाला। क्या आपको इस देश का गोदी मीडिया दिखा रहा है? ये बता रहा। और ये सोर्स पढ़ लीजिए। सोर्स ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मुकेश कुमार ले आए अपने मन से उठा लाए हों, ना ना। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। लेकिन हमारे देश में चल क्या रहा है वो देखिए। हमारे देश में ये ज्यादा जरूरी है, तो आते रहेगा, पैसा हाथ का मैल होता है। यहाँ ये जरूरी है। पहले पैसे नहीं हट रहे, कितने बार बता चुका हूँ, मैं कितने बार बता चुका हूँ, बताइए तो सही आप, कितने बार बता चुका हूँ। तो फिर क्या लग रहा है कि ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे? आज ही इस पर मैं कार्रवाई करके बताऊंगा कि कैसे हटता है। तो क्या कहा था मैंने क्या कहा था? पूछा आप, मत बोलिए बीच में। मैंने क्या कहा था? अभी लेके जा रहे कारण कैसे हाथ लगा दिया? सुनिए भाई, इसे गाड़ी में बैठाइए, गाड़ी में बैठाइए। दिशा निर्देश का पालन ना करना भी अपराध है। अब बढ़िए, मैं हटवा दूंगा ना। चलो अच्छी बात है, चालान कट गया, लेकिन इससे सुधार भी आएगा। लेकिन मकसद क्या है, कबाड़ों पे फोकस करो। ये सब रिहायशी जगह है। अब इसमें वहाँ शुरू से लेकर कबाड़ का हिसाब किताब बना रखा, तो दूध एक दिन का हट जाएगा। अब मसला क्या है, जरा मैं मसला बता देता हूं। जैसा कि कहा गया है, बताया जा रहा है। दीपक शर्मा लिखते हैं, ये तो है ही है, उत्तराखंड पुलिस इस वक्त उत्तराखंड की नामी पुलिस फुल फॉर्म में मजहबी अतिक्रमणकारियों, घुसपैठियों को सीधी चेतावनी देता है यूके का जवान। अब नियम कायदे कानून, मैंने क्या कहा, इन्हीं पर चलना है। ये दीपक शर्मा जैसे लोग अर्थशास्त्री बनवाएंगे और देश को ऊपर लेकर जाएंगे। जो इन्हीं हरकतों से 2-2 रुपल्ली 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर बने हुए हैं, ये इन पर तो इस दीपक शर्मा पर तो आरोप था। इसने अपने साथी के वह जो मुआवजा मिला था उसे भी हड़प लिया था। उसके परिवार ने आरोप लगाया था ये दीपक शर्मा जैसे लोग ये सनातनी बनेंगे और बनवाएंगे लोगों को। अब आइए एक और तस्वीर देखिए, जो तमाशा हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जय श्री राम। खबर पाइलु ठाकुर जगह मस्जिद तैयारी कर आइलु, पताका लगेलु। एटा बजरंग दल जिला कार्यालय हो। जय। चलिए, क्या हो रहा है ये भी समझिए। इसमें ये कहा गया है, द मुस्लिम की खबर है, उड़ीसा में जगत सिंहपुर है सरा 22 मई को निर्माणाधीन मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने एक निजी स्वामित्व वाली जमीन पर स्थित निर्माणाधीन मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया और कहा कि यह जगह उनका कार्यालय होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों ने कृषि भूमि पर निर्माण के लिए अवैध रूप से अनुमति दी है। ये मैंने कहा ना, ये सब काम बहुत जरूरी हैं दोस्तों, ये काम करते रहिएगा, इसी से बेड़ा पार होगा। स्पष्ट ये समझ लीजिएगा। वो जा रहा है रसातल में, जा रहा है, जाने दीजिए। अमेरिका लगा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं देश के लिए हितकारी होगा। हमें ये करना जरूरी है। अब इस आदमी की हरकतों को तो मैं दिखा ही चुका हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, मुस्कुराते चेहरे के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कार रोककर अपनी महिला मित्र के साथ संबंध बनाता नजर आ रहा है। वीडियो में आपत्तिजनक हालत में दिख रहा व्यक्ति भाजपा नेता मनोहर धाकड़ बताया जा रहा है। धाकड़ की पत्नी मंदसौर से वार्ड क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य हैं। अभी पत्नी थी, कौन था ये समझ में नहीं। शर्मनाक। भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का 8 लेन पर महिला संग आपत्तिजनक वीडियो सामने आया। इसको लेकर ज्ञानेंद्र सिंह लिखते हैं, भाजपा नेता मनोहर धाकड़ बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं, बेटियों को पटाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जब भाजपा के लोग ही उनके साथ रेप करेंगे खुलेआम सड़क पर? कहां है गोदी मीडिया? रेप किया या नहीं किया? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूं, रेप शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते यहां पर इस वाले मसले में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो किया है वो पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दर्शा चुका है। यही पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, इसे माने ना माने आप, यही चाल है, यही चरित्र और यही इनका चेहरा है और यही संस्कार है और बीजेपी का यही सभ्यता है। एक नहीं, कई ऐसे मसले निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन शर्म नहीं आती। चलिए एक वीडियो और दिखा देता हूं चलते चलते। वाह, क्या अद्भुत आनंद। बोले आम पी के कद्दू लगा के यही में भी लगती है। हाँ ठीक है, बोले आम मत दो, गाड़ी के लफड़ा आ रहा है।
तो एक तुषार राय हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया, कमर में पिस्टल, उनका दावा है कि कमर में पिस्टल है, लग भी रही है, दिख रही है, रियल वाली है क्या है पता नहीं, हाथ में बियर है, अब बियर है क्या है इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन तुषार राय कह रहे हैं मुस्कुराइए आप, लखनऊ में कमर में पिस्टल, स्कॉर्पियो की बोनट पर बियर, खुला आसमान, ओहो ऐसा आनंद फिर कहाँ मिलेगा, शहर छोड़िए कुछ राज्य तरस रहे। मणियाव थाना क्षेत्र के पुरानिया पुल, देखें यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या आपको लगता है ऐसे पर कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, ऐसी गुंडागर्दी पर नहीं, गुंडागर्दी पर यह देखा जाता है कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है नहीं रखता है, बस यहीं तक सीमित किया जाता है। अगर मुसलमान है तो सख्त कार्रवाई नहीं होगी, काफ़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी देखना है क्या क्या देखना और बाकी है, क्योंकि देश में तो करिश्माई नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, कैबिनेट के सारे मंत्री शक्तिमान हैं और मोदी जी अंधभक्तों के भगवान हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।